विचारों को पकड़ नहीं पाते और इंसान, जैसे गढ़वी साहब कह रहे हैं, वो उस कदम पर आ जाता है। क्या वो टैप करने का वो वक्त निकलता है हाथ से कि पहचान हो कि अब ये डिप्रेशन के हायर लेवल में जा चुका है? हाँ, वो वक्त अक्सर परिवार वाले या आसपास वाले जो दोस्त थे वो लोग गवा देते हैं। सुसाइड करने वाले की मानसिकता ये होती है कि एक तो सुसाइड इज अ क्राई फॉर हेल्प, मदद की एक बहुत बड़ी क्राई है, वो मदद मांग रहा है, मदद नहीं मिल रही है तब आत्महत्या कर रहा है। और दूसरी बात, सुसाइड करने वाले की मानसिकता ये होती है कि वो दुनिया को बता देना चाहता है, खास तौर पे जो अपने नज़दीकी लोग हैं उनको एक बड़ा धक्का देना चाहता है सुसाइड करने वाला आदमी, कि जो मुझे मिला नहीं अब मैं धक्का दे रहा हूं। दैट्स ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये मैसेज देता है। और इसी वजह से सुसाइड करने वाला, देखिए आप, बड़ी सुसाइड इस तरह से करता है ताकि लोग में उसकी चर्चा हो। तो ये एक ध्यान खींचना चाहता है कि किस हालत में ये इस दुनिया में जीवन उसने जिया, ध्यान खींचना चाहता है कि जमाने ने, आसपास के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, और उस वक्त तो उसकी इच्छा यही होती है कि उनको एक इमोशनली एक धक्का लगाया जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, सुसाइड करने वाले का परसेप्शन भी फॉल्टी होता है। डिप्रेशन में बिकॉज ऑफ फॉल्टी परसेप्शन आप सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं कि फैमिली मेंबर्स क्या कहना चाहते हैं। और जैसा गढ़वी साहब ने बताया, जैसे रायका साहब ने बताया कि ये एक कम्युनिकेशन गैप हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। एक ही दिशा में डिप्रेशन में आदमी को पेसिमिस्टिक थॉट आते हैं, नकारात्मक सोच होती है, वो एक ही दिशा में जाती है, दूसरी दिशा ही उसे मिलती नहीं है। उस वक्त जो घड़ी है उसमें, जैसे बताया रायका साहब ने, कि उस औरत ने ये नहीं सोचा कि 5 साल के मेरे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि ये सारी बातें उस वक्त नहीं आती है। डिप्रेस्ड माइंड ये समझने के लिए तैयार नहीं है क्या बुरा क्या भला, उस समझ से बाहर चला जाता है। और इस मनोस्थिति में कुछ ऐसी विकर जो मोमेंट्स आती है जिसमें असफल साबित होती है। तो जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर आईपीसी 309 के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा है। यानी एक असफल मौत के बाद एक और मौत की कहानी शुरू होती है जो हर पल फिर ऐसे शख्स को मारती है। तो कहां पर हम गलत होते हैं, हम जानना चाहेंगे डॉक्टर मृगेश से। डॉक्टर मृगेश, कानूनी कार्रवाई जो शुरू होती है उसके बाद ये आदमी फिर मरना शुरू करता है, जो भी होता है, और कानून अपना काम करेगा, वो उससे पीछे नहीं हटेगा क्योंकि उसको उसी दायरे में काम करना है। बात सही है आपकी। देखिए, अगर सुसाइड में कोई सफल रहता है तो कोई समस्या उसकी नहीं है, फिर लोगों की है। यानी मैं ये कहता हूं कि मुर्दे के होने के बाद कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन अगर आप जिंदे बच गए तो कानून बीच में आता है, मरे हुए को मारता है। साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन ने जब 94 में ये सुसाइड के खिलाफ ये कानून बनाया गया, तब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट जज थे उसके पास भी हमने रिप्रेजेंट किया था, उनको बुला के हमने एक परिसंवाद भी किया था कि इन लोगों को दंडना क्या सही बात है। जिसने सुसाइड किया है, जो क्राई फॉर हेल्प है, हम उसको जीते जी मदद नहीं कर पाए, अब उसको दूसरा जीवन मिल रहा है, तब ये कानूनी बात में कुछ होना चाहिए। और अभी मेरे हिसाब से अगर डिप्रेसिव या कोई बीमारी है तो, और ये बीमारी अगर प्रूव होती है तो कानून उसको कंसीडर भी करता है, ये एक सही बात है। बाकी बात बिल्कुल सही है, एक मैसेज देने का सोसाइटी को होता है और मैसेज खुद को मिल जाता है, फिर इतनी तकलीफ भरी जिंदगी हो जाती है। जैसे सवानी साहब ने बताया है कि खुद के पास पैसे नहीं है, परिवार के पास पैसे नहीं है, उतना ही नहीं, जो जिया है आत्महत्या की कोशिश के बाद उसको कानून भी मारता है, आसपास वाले लोग भी मारते हैं कि तूने क्या कर दिया, हमें और फंसा दिया। यानी जो डिफरेंसेस होते हैं, जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होते हैं, जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है। सवानी साहब, गुजरात की बात कर रहा हूं मैं। गुजरात बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि डिप्रेशन बहुत ही हाईली प्रिवेलेंट सोसाइटी में है। लेकिन कम नसीबी ये है, बदनसीबी ये है कि लोग डिप्रेशन को पहचान नहीं पाते हैं और इसको एक बीमारी के स्वरूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे आसपास के लोग या हमारे देख रहे लोग शुरू में ही पकड़ लें कि सामने जो शख्स है वो डिप्रेशन में है? जैसे मन में अवसाद रहना, कुछ मज़ा नहीं आना,
जिस बातों में ऐसे आदमी पहले दिलचस्पी लेता है उसमें दिलचस्पी धीरे धीरे कम होती जाना, फिर जो रिक्रिएशनल बातें हैं जिसमें दिलचस्पी होती है इसमें दिलचस्पी कम होना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होना या बढ़ जाना या तो कम हो जाना, भूख बढ़ जाना या तो कम हो जाना, ये होता है। किसी काम में कंसंट्रेशन नहीं रहता है, बेध्यान हो जाते हैं लोग, उसमें ये इसमें होता है। और अकेले बैठे बैठे अकेले रहकर कुछ न कुछ सोचा करते हैं, अपनी बात शेयर नहीं करते। मतलब जहां बहुत सारे लोग भी बैठे हों वहां भी ऐसा शख्स अकेले बैठना प्रेफर करता है। हाँ, प्रेफर करता है। और इसकी वजह से उनका जो काम है, जैसा अगर गृहिणी है तो घर का काम सही रूप से नहीं कर पाती है, कुछ भूल दाल चावल में इसमें नमक डालने में भूल कर देती है। विद्यार्थी है तो वो पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं ला सकता है। अगर कोई युवा है या तो कोई एग्जीक्यूटिव है तो वो अपना काम सही रूप से नहीं कर पाता है। यानी ये सोशल और रिलेशनशिप डिसफंक्शंस हो जाता है। या तो क्या है, रिलेशनशिप में बेवजह झगड़ा होता जाता है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होते जाते हैं। ये सारी बातें एक अलार्मिंग सिग्नल है, इसको एक स्वभावगत न मानकर, या तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये किसी बाहरी ब्लैक मैजिक की वजह से या तो बाहरी ताकत की वजह से न मानकर ये घर का अपना अंदरूनी मामला है, व्यक्तिगत मामला है। ये मामला समझकर कुछ डिप्रेशन की दवाई है, पहले तो उसका रोग के स्वरूप में स्वीकार करना जरूरी है। यानी इसे ब्लैक मैजिक कतई नहीं मानना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी अकेला है, गुमसुम है, खुशी नहीं। डॉक्टर मृगेश, इसका एक वजह बता पाएंगे कि क्यों है? संपन्नता है, चीजें हैं, पैसा है, करियर है, आत्महत्या की दर क्यों ज्यादा है? देखिए, सोसाइटी में कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत है। संपन्नता एक के पास है, वही दूसरे के लिए कुंठा की वजह बन सकती है, अभाव की वजह बन सकती है, असंतोष की वजह बन सकती है। तो यही बात है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। एक तो ये बात है, कंपैरिजन हमेशा होती है। दूसरी बात, अगर विकास हो रहा है तो साथ में दबाव भी हो रहा है। बच्चों पर स्टडी का स्ट्रेस बहुत होता है, बच्चों पर कुछ बनने का, कोई स्पेसिफिक लाइन में जाने का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, और इस बात को लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। इस वजह से सुसाइड होती है। जैसा मैंने पहले बताया, रिलेशनशिप इश्यूज, अगर विकास है तो वहाँ थोड़े रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ये सुसाइड ज़्यादा हो सकता है। एक बालक को एक जिम्मेदार युवा में परिवर्तित करने के लिए समाज को अपना रवैया बदलना होगा, फैमिली में ओपननेस लानी होगी। जैसा बताया कि बात कर ले फैमिली वालों से, लेकिन ऐसा माहौल बनाना होगा, और हमें ऐसा माहौल बनाना होगा, सोसाइटी को सेंसिटाइज करना होगा कि डिप्रेशन की भावात्मक समस्याओं की ट्रीटमेंट ले। हम सेंसिटाइज करते हैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन से, भावात्मक समस्याओं के एजुकेशन से काफी सेंसिटाइज करते हैं। तो एक बालक को जिम्मेदार युवा में हम परिवर्तित करना नहीं सीखे, अंदरूनी विकास हम भूल गए बाहरी विकास करते करते। ये अंदरूनी विकास, ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट की जो बात है, ये अगर हम करेंगे, इस दिशा में अगर हम ध्यान देंगे तो ही आत्महत्या तो कम होगी। तो बालक को जिम्मेदार युवा में बदलना होगा, सवानी साहब का कहना है। अवेयरनेस लानी होगी, गढ़वी साहब और रायका साहब का कहना है कि हमें परिवार के अंदर बातचीत शुरू करनी होगी, समझना होगा कि कहां वक्त बुरा शुरू होने वाला है। फिर उसी शेर के साथ आपके सामने आना चाहूंगा, फूल में जिंदगी कम हो तो हो, फूल की जिंदगी कम तो नहीं। हम और कई मुद्दों पर आपके सामने आगे भी आते रहेंगे, हमारे साथ आते रहिएगा और जानते रहिएगा फ्रंट पेज में क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं और हमारा पैनल आपसे क्या कहना चाह रहा है। नमस्कार।